उत्साह से मनाई जाती थी। यह गांव खेतों, नदियों और खुले आकाश से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते थे। गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उसकी फसल ठीक नहीं हो रही थी। कभी बारिश कम हो जाती, तो कभी ठंड ज्यादा पड़ जाती। घर की हालत कमजोर हो चली थी। फिर भी हरिदास ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। हरिदास का बेटा मोहन बहुत जिज्ञासु था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, मकर संक्रांति, हम हर साल मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? हरिदास मुस्कराया और बोला, बेटा, आज का दिन बहुत पवित्र होता है। आज सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। उसी दिन गांव में सुबह सुबह लोग नदी में स्नान करने जा रहे थे। हरिदास भी मोहन को साथ लेकर नदी पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी थी। स्नान के बाद सभी सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। हरिदास ने मोहन से कहा, देखो बेटा, आज का दिन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अंत में उजाला जरूर आता है। गांव में मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य की परंपरा थी। हरिदास के पास ज्यादा धन नहीं था, फिर भी उसने थोड़ा सा अनाज और तिलगुड़ गरीबों में बांटा। मोहन ने देखा कि दान करने के बाद उसके पिता के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। दोपहर को गांव में पतंग उड़ाने का आयोजन हुआ। बच्चे छतों पर चढ़कर रंगबिरंगी पतंगे उड़ाने लगे। मोहन भी अपनी पतंग लेकर दौड़ा। उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु गांव में आए। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जो किसान मेहनत, धैर्य और दान का मार्ग अपनाता है, सूर्य देव उसकी झोली जरूर भरते हैं। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। उस साल हरिदास के खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे सूर्य देव, यह आपकी कृपा है। अगली मकर संक्रांति पर हरिदास ने पहले से भी ज्यादा दान किया। उसने गांव के बच्चों को बताया, यह पर्व सिर्फ पतंग और मिठाइयों का नहीं है, यह आशा, मेहनत और अच्छाई का पर्व है। मोहन ने यह बात हमेशा के लिए अपने मन में बसा ली। कहानी की सीख। मकर संक्रांति हमें नई शुरुआत करना सिखाती है।